प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, तत्व ज्ञान यदि प्राप्त करना है और ईश्वर के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है और परमात्मा में दो तरह की निष्ठा होती है। सब में एक है और एक में सब हैं। ऑल इन वन। दूसरा है वन इन ऑल। तो इस दो तरह की धारणा में, जैसे मान के चलिए, एक में सबको देखना ब्रह्म की पूजा करना है, यानी एक तत्व सब में रमा हुआ है। और एक में सबको देखना ये विश्वरूप पूजा है। तो यदि आपको तत्व से अगर परमात्मा के बारे में जाननी है और कुछ जिज्ञासा रखते हो, तो ग्रंथों में जो दे रखा है उसके बारे में आप जान लीजिए कि तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर उसको साष्टांग दंडवत प्रणाम करें और सद्व्यवहार से अपनी बात को पेश करें। कोई अवमान पूर्वक बात ना करें और छोटे बन के अपनी बात को वहाँ पर पेश करें जो आपके अंदर जिज्ञासा है। परमात्मा से संबंधित कोई जिज्ञासा है कि भाई हमें भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भगवान होता है कि नहीं होता है, मैं कौन हूँ और किस लिए आया हूँ, ऐसी जिज्ञासा के प्रश्न आपको वहाँ पर जाकर के करने हैं। तो फिर जब वो गुरु आपको बताएंगे अपने अनुभव के आधार पर, तो जब आपने प्रश्न किया और तत्वज्ञान का जब गुरु उपदेश करेगा, काय को जान करके, आपकी नम्रता को जान करके, कि तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रचित प्रणाली का वर्णन करते हुए भगवान मानो ये कहना चाहते हैं केवल गुरु बनाने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। ये तो निश्चित है। यानी आपके कोई मंत्र दे दिया और घटमाला गिर दी तो उससे तो कोई गुरु साथ एक, कहने का मेरा मतलब ये है कि वो कोई उसका फर्ज पूरा गुरु का भी नहीं होता है और शिष्य का भी नहीं होता है। दोनों के लिए यही है कि किस प्रकार गुरु को ज्ञान देता है, किस प्रकार शिष्य ज्ञान को लेता है। उनमें ये परंपरा से चली आ रही है। उसको प्राप्त करने के लिए केवल गुरु बनाने की ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, केवल शिष्य बनाने से गुरु का कर्तव्य पूरा नहीं होता है। यदि कोई अनुभवी महापुरुष के पास जाकर उन्हें प्रणाम करे और अपने आप को उसके समर्पित कर दे और उसकी आज्ञा के अनुसार काम करे और उसके सामने कोई भी अपनी जिज्ञासा प्रकट करे, वे गुरु शिष्य संबंध जोड़े बिना तत्व ज्ञान का उपदेश आपको कर देंगे। जैसे तत्व ज्ञान का उपदेश किया जाए, उस महापुरुष का अनुभव यानी अनुभवी शास्त्रज्ञ होना आवश्यक है जिसके पास आप जा रहे हो। क्योंकि उसको जब ज्ञान ही नहीं होगा तो वो ज्ञान आपको कहाँ से देगा। इसीलिए गुरु जान करके करना चाहिए। कुल मिला के ये है, जो अनुभवी हो, जिसने आत्म साक्षात्कार की हो, जिसने शास्त्र और वेद आदि का अध्ययन किया हो, वशिष्ठ का अध्ययन किया हो, वेदांत को जानने वाला हो, तो वो आपकी जिज्ञासा को पूर्ण करेगा। जिससे तत्वज्ञान का उपदेश लिया जाए, उस महापुरुष का अनुभव और शास्त्रज्ञ होना आवश्यक है। यदि वो अनुभवी तो हो पर शास्त्रज्ञ नहीं हो तो उसकी जिज्ञासा की अनेक शंकाओं का समुचित समाधान नहीं कर पाएगा। यानी वो पारंगत होना चाहिए गुरु सभी चीज़ों में, तभी वो आपकी शंकाओं का समाधान कर सकता है। जब आप उस परिस्थिति से गुजर चुके हैं, जब आपने प्रैक्टिकल तौर में नहीं किया है, तो वो आपकी शंकाओं का समाधान नहीं कर सकता है। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि भाई अनुभवी और शास्त्रज्ञ, इन दोनों में भी महापुरुष का अनुभवी होना मुख्य है। अनुभवी महापुरुष के हृदय में शास्त्र स्वतः प्रकट होते हैं और अनुभवी संतों की वाणी से वे शास्त्र बनते हैं। उनकी वाणी स्वतः शास्त्र के अनुकूल होती है और तत्व ज्ञान होने पर फिर मोह नहीं होता, क्योंकि वास्तव में मोह का की जो सत्ता है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये, तत्व ज्ञान एक ही बार होता है, सदा के लिए होता है। जैसे मान के चलिए आपने आत्म साक्षात्कार कर लिया, तो वो एक बार होगा, जीवन में कभी नहीं हो सकता है दोबारा। तो जब आपको परमात्मा की ट्रू कॉपी मिल गई, तो एज ये परमात्मा आपको समझ जाना चाहिए
कि परमात्मा इस प्रकार का होता है, तो ये अनुभव बार बार नहीं होते, एक बार होते हैं। तो जैसे मान के चलिए पृथ्वी दिन के बाद रात होती है और रात के बाद दिन होता है, परंतु सूर्य में रात आती ही नहीं है, वहाँ नित्य निरंतर दिन में भी विलक्षण प्रकाश रहता है। ऐसे ही तत्वज्ञान रूप सूर्य में मोह रूप अंधकार का प्रवेश कभी नहीं हुआ है और ना होता है ना होगा। तो मोह की सत्ता जीव की दृष्टि में है केवल। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्रों से अच्छी तरह से तर जाएगा, यदि तुझे ज्ञान हो गया तो। और ज्ञानी के लिए, सुन लो मेरी बात, कोई पाप शेष रहता नहीं है, कुल मिलाकर के ये है। और ज्ञानी के लिए कोई कर्म करना भी आवश्यक नहीं है, यदि उसमें ज्ञान का अनुभव है तो। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये कुछ कम जो ज्ञान होता है उनके लिए कर्म लागू होता है। ज्ञान की प्राप्ति में कोई बाधक नहीं है और प्रत्युत नाशवान की कामना बाधक है। दो विभाग हैं इसमें, जैसे जड़ और चेतन, दोनों ही विभाग अंधकार और प्रकाश की तरह सर्वदा असंबंध है। संपूर्ण क्रिया जड़ विभाग में ही होती हैं, चेतन विभाग में कभी किंचित मात्र भी कोई क्रिया नहीं होती है। संपूर्ण पाप जड़ विभाग में ही है, चेतन विभाग में नहीं है। जड़ और चेतन के विभाग को अलग अलग जानना ही ज्ञान है। जैसे मान के चलिए आपने जड़ को काट दिया तो पेड़ नहीं बढ़ सकता है, आगे नहीं बढ़ेगा वो, लेकिन उसमें ब्रह्म तब भी है जब आपने उसकी जड़ को काट दिया है। वो तो काट पत्थर में भी है, और वो मतलब ये कंकड़ पत्थर पृथ्वी सारे आकाश तारे जितने भी कुछ आपको दिखता है उन सब में होता है। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि चेतन विभाग में किंचित मात्र भी कोई क्रिया नहीं होती है। संपूर्ण पाप जड़ विभाग में ही है, चेतन विभाग में नहीं है। जड़ और चेतन विभाग को अलग अलग जानना ही ज्ञान है। इस ज्ञान रूपी अग्नि से संपूर्ण पाप श्रद्धा नष्ट हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, मनुष्य लोक में ज्ञान के समान कोई पवित्र करने वाला नहीं है, निसंदेह कोई दूसरा साधन नहीं है। जिनका योग भली भांति सिद्ध हो गया है वह कर्म योगी उस तत्व ज्ञान को अवश्य स्वयं अपने आप में पा लेता है। यानी जैसे कर्म करते 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 फिर वो योगी अपने में ही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसका साक्षात्कार होता है। लेकिन ये होता किसको है? जिनकी दृढ़ निष्ठा हो मंत्र में और इष्ट में, और दीर्घ काल और निरंतर जो काम कर रहे हैं इष्ट के प्रति, उनका साक्षात्कार हो जाता है, ये निश्चित है। और फिर जन्म उसको नहीं मिलेगा। कहने का मेरा मतलब यह मुक्ति हो जाएगी। तो भाई और बहनों, शास्त्र पढ़िए, अच्छे साधु संतों की संगत करिए और अपने पे विश्वास करिए, और गुरु पर विश्वास करिए, शास्त्रों पर विश्वास करिए, और अपनी आत्मा को एक उच्चता की ओर ले जाने के लिए आपको सत्कर्म में ही बरतना पड़ेगा। असत्य कर्म करोगे, क्यों कि मैंने ये देखा है ज़्यादातर 99% गृहस्थियों में तो ये होता है कि झूठ का आलम्बन 1000% मानो आप। ऐसी दोहरी झूठ बोल देते हैं जिसका कहीं कोई समाधान ही नहीं है। बताओ आप क्या करोगे? तो ऐसे झूठा और चुगलबाजों से आप हमेशा दूर रहिए, नहीं तो आपकी साधना नष्ट हो जाएगी। ये मेरा अनुभव कह रहा है। वे दोहरी झूठ बोलते हैं और मुंह पे बोल देते हैं, जहां उसके पाम बिल्कुल नहीं है वहां झूठ बोलेंगे आपसे। तो उनको क्या है? उनको अभ्यास नहीं है। उनका अभ्यास झूठ बोलने का अभ्यास है। शास्त्र पढ़े नहीं है, कोई गुरु की आज्ञा का उन्होंने कभी पालन नहीं किया है, उन्होंने कोई मंत्र का जाप नहीं किया है, ना उन्होंने कोई, कहने का मेरा मतलब ये अष्टांग योग का पालन किया है। तो बस जब नहीं करेगा तो वो तो आदमी जैसे मन बेलगाम का घोड़ा होता है ना, इसी तरह डोलेगा और वो कुछ भी कर सकता है। कहने का मेरा मतलब ये है। और इसीलिए संसार में ये कोर्ट बने, थाने बने इन जड़ों के प्रति। जो ज्ञानवान होता है वो कभी किसी से झगड़ा नहीं करता है, अलूल जलूल बात नहीं करता, ना वो कोई झूठ बोलता है, ना वो किसी को कोई गलत शिक्षा देता है। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।